हेलो आर्मी, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में और आज की स्टोरी में। आज की स्टोरी का ये लास्ट एपिसोड है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। इस स्टोरी को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, जिसके लिए थैंक यू सो मच। और स्टोरी को पूरा देखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। और मेरी आने वाली स्टोरी के लिए आप लोग प्लीज़ वेट करें। मैं बहुत ही जल्द बहुत अच्छी सी एक स्टोरी लेकर आऊँगी। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। हमेशा अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। और स्टोरी अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। हाँ बोलो दियोंग। मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस लेकर आया हूँ और कल सुबह इसको पहनकर तुम तैयार हो जाना। अचानक से तुम मेरे लिए ये ड्रेस क्यों लेकर आए हो? तुम सुबह जल्दी उठ के बस तैयार हो जाना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। रानी सोच में पड़ जाती है कि तियोंग क्या करना चाहता है। आजकल मैं देख रही हूँ कि तियोंग और जंगकुक में रोज लड़ाई होती है, और अचानक से तियोंग ने मुझे इतनी महंगी ड्रेस ला के दी है। जब तक रानी कुछ पूछती, तियोंग कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, तुम आप सो जाओ। रानी कहती है मैं तो समझ ही नहीं पा रही कि तियोंग के दिमाग में क्या चल रहा है। तुम ऐसे यहाँ पर खड़े होकर क्यों रो रहे हो? तुम्हें पता है ना कि रानी के पास बहुत ही कम दिन बचे हैं। ये सब कुछ क्यों होना था तियोंग? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं रानी को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती, लेकिन तुम मतलबी बन सकते हो। मैं अगर चाहता तो तुमसे सारी बातें छुपा सकता था। सच कहूँ तो मैं भी नहीं चाहता कि तुम किसी और से शादी करो। अगर मैं तुमसे सारी बातें छुपा भी लेता तो एक दिन मुझे इस बात का पछतावा जरूर होता, और मैं इतना मतलबी नहीं हूँ। उसने अब तक हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और अब हमारी बारी है कि हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। उसे थोड़ी सी खुशी दे दो कुक, वरना बाद में तुम्हें भी इस बात का बहुत पछतावा होगा। मैंने कल के लिए सारी तैयारियां कर रखी हैं। तुम्हें मेरी फीलिंग के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं सही इंसान के साथ अपना प्यार बांटने वाला हूँ। तुम्हें बस उसी तरीके से उसको प्यार करना है जैसे वो तुम्हें करती है। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने से मेरा प्यार कभी भी कम नहीं होगा। मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए कभी चेंज नहीं होगी जंगकुक। मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ। अब तुम जाकर सो जाओ, क्योंकि कल सुबह तुम्हारी और रानी की शादी है। तियोंग के जाने के बाद जेके सोचते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। अगर रानी का कर्ज उतारने का यही तरीका है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं जितना प्यार तुमसे करता हूँ मैं रानी से कभी नहीं कर पाऊंगा। रानी जब तैयार होकर नीचे आती है, घर की सजावट देखकर रानी सोचती है कि तियोंग मुझे क्या सरप्राइज देने वाला है। दूसरी तरफ तियोंग जंगकुक के कमरे में जाते हैं। वे सोचते हैं कि मुझे अपने आप को मजबूत करना ही होगा। मैं जंगकुक के सामने कमजोर नहीं हो सकता। जेके कहते हैं तियोंग तुम बस एक बार कह दो कि तुम ये सब कुछ नहीं करना चाहते। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। नहीं जंगकुक, तुम्हें शादी तो करनी ही होगी। मेरे साथ नीचे चलो। सब लोग नीचे आ चुके हैं। नीचे जाने के बाद फादर पूछते हैं, जंगकुक क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? जेके तो कोई जवाब नहीं देते, लेकिन तियोंग कहते हैं हाँ जंगकुक शादी के लिए तैयार है। तो ठीक है, फिर आप दोनों मेरे सामने आके खड़े हो जाइए ताकि मैं आपकी शादी शुरू करूं। रानी जब देखती है कि फादर जंगकुक और रानी को बुला रहे हैं तो रानी सोचती है कि जंगकुक शादी करने वाला है, और वो भी मुझसे। लेकिन अचानक से वो मुझसे शादी क्यों करना चाहता है? और तियोंग भी ऐसे चुपचाप खड़ा है। रानी देखती है कि जंगकुक और तियोंग दोनों ही उदास खड़े हैं। फादर पूछते हैं, अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है तो क्या मैं ये शादी शुरू करूं? मैं ये शादी नहीं करूंगी।
मैं नहीं जानती कि तुम मुझसे अचानक ऐसे शादी क्यों कर रहे हो कुक। क्या यही सरप्राइज देना चाहते थे तुम मुझे तियोंग? सच में तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। इस सरप्राइज के लिए थैंक यू सो मच तियोंग। मैं जानती हूँ कि तुमने ये सब कुछ मुझे खुश करने के लिए किया है। हाँ रानी, लेकिन तुमने शादी करने से मना क्यों कर दिया? क्या तुम जंगकुक को पसंद नहीं करती? तुम जंगकुक से शादी कर सकती हो। तुम बहुत ही मजाकिया हो तियोंग। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मेरी डायरी पढ़ी है, लेकिन शायद तुमने डायरी पढ़ते समय उस तारीख को नहीं देखा। वो तारीख कितनी पुरानी है। जंगकुक के लिए मेरी फीलिंग बहुत समय पहले ही खत्म हो चुकी है। जितना प्यार मैं जंगकुक से करती हूँ उतना ही प्यार मैं तुमसे भी करती हूँ, सिर्फ एक दोस्त की तरह। और मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो बस तुम दोनों की हेल्प करना चाहती हूँ। ये मत सोचो कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रही हूँ। अगर मुझे जाना है तो ये मेरा नसीब है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों एक साथ हमेशा खुश रहो। तियोंग जंगकुक के साथ और जंगकुक तियोंग के साथ हमेशा खुश रहे। मैं सिर्फ तुम दोनों की दोस्त हूँ और तुम दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है। I never thought I'd feel like this. Yeah. I never thought I'd feel like this. Ooh, never thought I could be. Never thought I'd be on my shit, be on my. I'm spending my time in love like I should. No more struggling, I'm all good. और इसी तरह हंसते खेलते एक महीना और बीत जाता है और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब रानी दोनों बच्चों को जन्म देती है। 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद रानी की डेथ हो जाती है। Every time I fall in the deep and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need, so don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. 5 साल के बाद जाने से पहले रानी ने एक वीडियो बनाया होता है जिसे जंगकुक और तियोंग देखते हैं। रानी कहती है, हेलो दोस्तों, जब तुम लोग ये वीडियो देखोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी, लेकिन तुम्हें इस बात का दुख नहीं मनाना है। तुम्हें अपने बच्चों के साथ हमेशा खुश रहना है और उनको प्यार से बड़ा करना है। अपने बच्चों को कभी ये मत बताना कि मैं उनकी माँ हूँ। उन्हें सिर्फ ये बताना कि मैं तुम दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्त हूँ। जंगकुक, तुम्हें एक माँ का फर्ज निभाना है और तियोंग को एक फादर का। तुम दोनों हमेशा अपने बच्चों के साथ खुश रहना, मैं बस यही कहना चाहती हूँ। तो कुछ इस तरीके से तिकुक की लव स्टोरी पूरी होती है। उन दोनों को 2 बच्चे मिल जाते हैं जिनके वो बहुत ही प्यारे से फादर हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि रानी इनके बीच में नहीं है। जैसा कि रानी चाहती थी कि ये दोनों हमेशा खुश रहें, वो दोनों बहुत खुश रहते हैं अपने बच्चों के साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह। थैंक यू सो मच आर्मी स्टोरी देखने के लिए और मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।